हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत स्वागत है आज के हमारे अध्याय में। अध्याय नंबर 7, ज्ञान विज्ञान योग या निरपेक्ष का ज्ञान। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज का जो चैप्टर है हमारा, ये भक्ति योग की तरफ हमें लेके जा रहा है। आज के चैप्टर से हमारा भक्ति योग शुरू हो जाएगा और 12th चैप्टर तक भक्ति योग चलेगा। तो मेरी आप सभी लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है कि एक समझ लीजिए कि ये ना मतलब अगर आप बोलेंगे भगवत गीता में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है या सबसे ज्यादा रस कहाँ है, भाव कहाँ है, तो सब कुछ वो यहाँ देखने के लिए आपको मिलेगा। सबसे ज्यादा ये समझ लीजिए कि अगर कुछ सार है या कुछ चीज है, जो कुछ तत्व है जो जानने वाला है, तो भक्ति है। और ज्ञान उसके बाद आता है। तो भगवान ने क्या करा कि कर्म योग और भक्ति ज्ञान के बीच में भक्ति को रख दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भगवत गीता को पूरा नहीं पढ़ते। कुछ इंटरेस्टिंगली स्टार्टिंग में आते हैं, बीच में ही पढ़ते हैं, बीच में ही थोड़ा बहुत पढ़ के और चले जाते हैं। तो भक्ति योग बीच में इसलिए आ गया कि कहीं अगर कोई ऐसा भी हो जो अधूरा ज्ञान लेकर ही चला जाए, आदि भगवत गीता पढ़कर ही चला जाए, तो एटलीस्ट उसको जो मेन कंटेंट है वो मिल जाए। तो भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से हमें ज्ञान दिया है। और इतना विशेष ये ज्ञान है, इतना विशेष ये ज्ञान है कि मतलब मैं आपको अभी क्या ही बताऊं कि अभी अब तक तो हम सीखते आ रहे थे, उसके बाद सब कुछ अभी जैसे ना, अभी क्या हुआ कि हमारी ना भगवान से फ्रेंडशिप हुई है, नई नई हुई थी। तो भगवान थोड़ी इधर उधर की बातें कर रहे थे। अभी क्या है कि वो फ्रेंडशिप जो है ना, वो थोड़ी गहरी वाली हो गई है। तो अब भगवान ना अपनी पर्सनल चीजें हमें बता रहे हैं कि मैं कैसा हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा घर क्या है, वहाँ क्या क्या चीजें हैं। तो भगवान ये सब कुछ हमें बताने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर्स, प्लीज मिस मत कीजिएगा और कंटिन्यू रहिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस अध्याय को। मतलब इसी प्रार्थना के साथ कि भगवान इन भक्ति योग वाले चैप्टर्स के साथ साथ अपनी जो भक्ति है हमारे हृदय में बहुत ज्यादा बढ़ा दें, और हम भगवान की दिव्य भक्ति कर पाए, सुंदर भक्ति कर पाए। तो चलिए पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। जैसा कि अध्याय इंपॉर्टेंट है, तो शुरू भी भगवान के मुख से होता है। भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाचा मय्या सक्त मना पार्था योगम युंजन मदाश्रया असंचयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो श्री भगवान ने कहा, हे प्रतापपुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरे भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग्याभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। तो भगवान क्या कह रहे हैं? तच्छृणु, तच्छृणु मतलब सुनने पर जोर है। पता है हमारे यहाँ बोला जाता है कि भगवान ने, जर्नली जो कोटेशंस आती हैं, लोग जर्नली जो बोलते हैं कि भगवान ने आपको एक मुख दिया है और दो कान दिए हैं। तो वो किस लिए दिए हैं? कि मुख दिया है ताकि आप बोलो कम, और दो कान इसलिए दिए हैं ताकि आप सुनो ज्यादा। है ना? एक जर्नल वे में हम लोग जर्नली ऐसा बोल देते हैं और सुनने के लिए मिल जाता है, लेकिन रियलिटी पता है क्या है? रियलिटी भी यही है कि हमें सुनना ज्यादा चाहिए। श्रवणम कीर्तनम अर्चनम वंदनम पाद सेवनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम वाला जो ये कॉन्सेप्ट है नवदा भक्ति का, इसमें भी श्रवणम को सबसे पहले रखा गया है। तो सुनकर, अगर हम सही प्रकार से सुने तो ज्ञान को अर्जित करने की बहुत सुंदर विधि है। आप चीजें समझ सकते हैं, लेकिन पेशेंसफुली सुनना चाहिए, सुनना होगा उसके लिए। केवल अपनी ही अपनी चलाते रहना, आपको नॉलेज तो है नहीं और आप अपनी 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 चलाए जा रहे हो, अरे भाई दूसरे की भी सुनो। तो भगवान इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं यहाँ पे? सुनने को। श्रवणम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वैष्णवों को फॉलो करने के लिए भी उन्हें सुनना चाहिए, है ना? जो वरिष्ठ वैष्णव है, सीनियर शुद्ध भक्त हैं भगवान के, उनको सुन के शुद्ध हो जाते हैं, है ना? अब आप क्या कर रहे हो? हरिनाम जप कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है? इधर आप हरिनाम जप कर रहे हो और उधर पास में कोई व्यक्ति बैठा हुआ सुन रहा है। तो केवल सुनने से ही उसको हरिनाम जप का फायदा मिल जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग बोलते हैं कि हरिनाम जप हम करते हैं, बाकी जो हमारी फैमिली में लोग फॉलो नहीं करते, तो हम कहते हैं कि इतना बोलो कि परेशानी उन्हें ना हो, लेकिन उनके कानों में जाता रहे। तो उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट डेफिनेटली आता है। तो सुनने से बहुत लाभ होता है। भगवान कह रहे हैं सुनो। अभी संशय रहित होकर तुम पूर्णतः मुझे जान जाओगे। अगर मुझे सुनोगे सही से तो तुम मुझे जान जाओगे। कैसे जान जाओगे? क्योंकि अपनी भावना और मन को मुझ में आसक्त कर लो। जो तुम्हारा चिंतन है वो सारा चिंतन मेरे लिए होना चाहिए, और इस प्रकार तुम मुझे जान जाओगे। ये अध्याय इतना सुंदर है कि भगवान इसमें आगे कैटेगराइज करेंगे कि कौन कौन लोग भाग्यशाली हैं जो भगवान को जान पाते हैं। ठीक है, आप लोग भी उनमें से एक हैं। ठीक है, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। भगवान हमेशा ये कहते रहेंगे और हमेशा कुछ विशेष लेकर आते रहेंगे। कहते हैं शेष नहीं रहेगा और फिर विशेष ले आते हैं। तो भगवान की बहुत सुंदर टेक्निक है।
और बहुत सुंदर तरीके से भगवान इसे हमें बताते रहेंगे, और पूरी भगवत गीता के अंत चैप्टर तक भी, अंत हम लास्ट श्लोका तक भी हम कुछ ना कुछ इसमें सीखते रहेंगे। तो भगवान ना मतलब ऐसे हैं कि कहते हैं अभी बस ठीक है, इतना ही है, खत्म हो गया, फिर कुछ और लाके दे देते हैं। कहते हैं बस इतना ही है, खत्म हो गया, फिर कुछ और लाके दे देते हैं। तो भगवान चाहते हैं कि जो सामने मेरे जो सुंदर भक्त बच्चे जो बैठे हुए हैं, इनको पूर्ण ज्ञान मिल जाए और अपने जीवन को जीने का सही तरीका सीख जाए। लाइफ मैनुअल कहा जाता है भगवत गीता को, कि हमें जीवन को कैसे जीना है, ये सिखाने की पुस्तक है। जीना कैसे और जाना कैसे, हाउ टू लिव और हाउ टू लीव, दोनों ही हमें ये बुक सिखाती है ना, ग्रंथ सिखाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भगवत गीता को कहते हैं ना कि मतलब अगर अगर आपने इसका कितना भी परसेंट, 10 20 50 मतलब 100% ले आएंगे इसको, तो बहुत ही सुंदर बात है। लेकिन अगर आप इसका 20 30 40 50% कुछ तो आप अपने अंदर लेके आते हैं ना, तो वो चेंज भी इतना पॉजिटिव होता है कि आपको बहुत सुंदर आपकी लाइफ बना देता है। क्या कहते हैं भगवान, अब देखो ये हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो किन के लिए पॉसिबल होता है भगवान बता रहे हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यदि सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई बिरला ही मुझे वास्तव में जान पाता है। तो जैसे मैराथन होती है ना, हजारों लोग दौड़ते हैं, है ना, भाग रहे हैं, भागते 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 डेस्टिनेशन आने से पहले कुछ ही चुनिंदा लोग रह जाते हैं, और उन चुनिंदा में से भी विनर कोई एक ही होता है, वो बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि लाखों की भीड़ में से कुछ लोग छटकर आते हैं, जो भगवान के नाम को सुनना पसंद करते हैं और सुनना चाहते हैं, क्योंकि उन पर भगवान की कृपा होती है। ठीक है। और उनमें से भी कोई एक या कोई रेयर होता है जो इस बात को पूरी तरह समझ पाता है और अपने जीवन में उतार पाता है, और ज्ञान का सदुपयोग करके भगवत धाम में प्रवेश कर पाता है। बहुत ही रेयर होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, देखो जो लोग थोड़ा रास्ता भी चलकर आए, फायदा उनका भी होगा, ऐसा नहीं है कि उनका नुकसान हो जाएगा। जिन्होंने इच्छा जाहिर करी, फायदा उनका भी होगा, ऐसा नहीं है नुकसान हो जाएगा। लेकिन जो बेस्ट रिजल्ट है वो तो डेफिनेटली विनर को ही हमेशा मिलता है, तो वो विनर को मिलेगा। तो हमें क्या करना है, प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, अगर किसी भी वजह से अगर हम इस रेस को पूरा नहीं कर पाए हैं, रेस हालांकि ये नहीं है, मैं एग्जाम्पल मैराथन से दे रही हूँ आपको, लेकिन अगर हम उस रेस को पूरा नहीं कर पाए हैं, तो हम इस बार गए हैं, थोड़ा पीछे से आ गए, कोई बात नहीं, थोड़ा और फिर दोबारा चलें, थोड़ा आगे जाएं, फिर दोबारा चलें, थोड़ा आगे जाएं, फिर दोबारा चलें, थोड़ा आगे जाएं, एक दिन वो रेस हम जीत जाएंगे। एक स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ कि एक बच्चा होता है, हालांकि टाइम हमारे पास थोड़ा शॉर्ट रहता है, फिर भी बता देती हूँ। एक बच्चा होता है और अपने दादाजी को बोलता है कि दादाजी भगवत गीता के श्लोक याद करता रहता हूँ, करता रहता हूँ, करता रहता हूँ, और ये श्लोका तो याद ही नहीं होते, तो क्यों हम इतना दिमाग अपना लगाएं और क्यों याद करें, मतलब एक बार याद करो फिर भूल जाओ, फिर याद करो फिर भूल जाओ, इतना डिफिकल्ट है ये, मतलब क्या फायदा होगा इसे याद करने का, जो चीज याद ही नहीं हो रही है तो मैं क्यों याद करूं, क्या फायदा होगा मुझे याद करने का। तो दादाजी क्या कहते हैं, दादाजी सोचते हैं कि बच्चे को ना प्रैक्टिकल से सिखाया जाता है। एक काम करते हैं कि तुम एक काम करो, सामने एक टोकरी रखी रहती है जिसके अंदर कोयला होता है। तो वो क्या कहते हैं, कोयला उस समय नहीं होता उसके अंदर कोयला, और वो खाली होती है। तो कहते हैं बेटा एक काम करो, ये टोकरी ले जाओ, आप बास्केट जो है इसे ले जाओ, और ले जाके सामने ही नदी है ना, इसमें से इसमें पानी लेकर आओ, क्योंकि वो बास्केट है। तो बास्केट है तो उसका मतलब क्या कि पानी उसमें स्टोर तो नहीं हो पाएगा। बच्चा जाता है, उसे भरता है, वो छलकती 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 आती है, और जब तक वो वहां पहुंचता है जहाँ रखना होता है, वो खाली हो जाती है। ये दादाजी तो खाली हो गई। फिर भेजते बच्चे को, जाओ दोबारा जाओ। फिर वो दोबारा जाता है, 30 बार जाता है, 4 बार जाता है, 5 बार जाता है, मतलब 7 8 बार जाने के बाद, 9 10 बार जाने के बाद वो थक जाता है, और कहता है दादाजी अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं ये नहीं कर सकता। तो दादाजी से कहते हैं दादाजी क्या ही फायदा हुआ, आपने मुझसे पानी मंगवाया, पानी तो फिर भी नहीं आया, क्या बेनिफिट हुआ, आप मुझे कोई ये बताओ। दादाजी कहते हैं, वो बास्केट सामने रखी होती है, और क्या बोलते हैं कि आप ये देखो, ये बास्केट है ना, इसमें कोयला रखा हुआ था। हाँ दादाजी। ये पहले कैसी थी, ये काली थी, और अभी कैसी हो गई है, जब जब आपने इसमें पानी डाला है, बेशक पानी इसमें नहीं रहा है, पानी यहाँ से निकल गया है, लेकिन इसका रंग साफ हो गया है, इसका जो मैल है वो उतर गया है। तो इसी प्रकार से ये जो भगवत गीता है, ये हमारे जीवन के मैल को धो देती है ना, जो हमें दिखाई नहीं देता। एक्चुअली हम ये मानते ही नहीं कि हमारे हमारे अंदर कोई मैल है, या हमारे अंदर कोई कलमश है, या हमारे अंदर कोई द्वेष है, या हमारे अंदर कोई कमी है, हम ये मानते नहीं है। लेकिन
एक्चुअल में होती हैं, बहुत सारी कमियाँ होती हैं। क्योंकि हम क्या है, हम एरोगेंट हैं ना, हम बद आत्मा है, बद जीव हैं, पतित आत्मा हैं। हमें नहीं पता कि हमारे अंदर द्वेष है, हमारे अंदर दोष हैं। और 4 दोष तो सबके अंदर ही होते हैं ना, अपूर्ण इंद्रियाँ, गलतियाँ करना, भ्रम होना, है ना, धोखा देना। तो ये सबके अंदर ही होते हैं। और इसीलिए इसको मतलब हमारे जो मेजर दोष हैं वो यही कहलाए जाते हैं। तो इनको सही करने के लिए, इनको शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना होता है, भगवत गीता नामी रूपी गंगा में स्नान करना होता है, जिससे हमारे जो आंतरिक मतलब एक तरीके से कह लीजिए आंतरिक मैलापन है, आंतरिक जो एक तरीके के दोष हैं, उनसे हमें पवित्रता प्राप्त होती है। बेशक वो मेमोराइज ना रहे, या बेशक आप बोलो कि माता जी मैंने तो 4 बार आपकी क्लास अटेंड करी है, और अभी क्या फायदा, अब तो मैं हायर लेवल्स में चला जाता हूँ। आप जाइए, मैंने हमेशा पहले भी बोला है, आप फर्स्ट लेवल 1 में आइए और फिर उसके बाद हायर स्टेप्स में जाइए, क्योंकि प्रगति तो करनी है। लेकिन लेवल 1 को तब तक मत छोड़िए जब तक आप इसमें पूरी की तरीके से मतलब ये ना हो जाए कि हाँ अभी मुझे सारी चीजें आ गई हैं, अभी मुझे सब कुछ बिल्कुल उसी प्रकार से समझ में आ गया है जैसे प्रभुपाद जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तब तक लेवल 1 में आप अपनी प्रेजेंस बनाए रखिए और उसको रिपीट करते रहिए। भगवत गीता अगर पढ़ रहे हैं तो उसको रिपीटेशन पे लगाए रखिए, ताकि क्या होगा, देखो श्लोक अब मेमोराइज होंगे नहीं होंगे टाइम लेगा। हर एक व्यक्ति क्या एक अलग कैपेबिलिटी होती है, वो अपने हिसाब से चीजों को लर्न करता है, सीखता है। दूसरा व्यक्ति उसके समान नहीं होता है, कुछ जल्दी सीखता है, कुछ देर में सीखता है। लेकिन बेनिफिट क्या होता है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में प्रयास कर रहे हैं, वहां प्रयास करने वाला कभी भी खाली नहीं रहता है और उसको हमेशा नाम मिलता है। ये वो वाला कार्य है, देखो भौतिकता में अगर कोई आप एग्जाम देने जाते हो ना, कोई कंपटीशन है, कोई आपको जॉब के लिए कोई कंपटीशन क्रैक करना है, स्कूल एडमिशन लेना है, कॉलेज एडमिशन लेना है, तो 2 रिजल्ट होते हैं, या तो पास होता है या तो फेल होता है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आने वाला फेल तो कभी है ही नहीं। यहाँ आने वाला हमेशा पास ही होगा, बेशक थोड़ा सा पीछे रह जाएगा, लेकिन भगवान फिर अगली बार उसे मौका देंगे, फिर वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसा ही क्या है, मनुष्य नाम सहस्रेषु सहस्रेषु कश्चिद् यदि सिद्ध्यते यदितामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्पथा। तो ऐसा ही है, ये जो मनुष्य में बिरला होगा वो भगवान को पाएगा, लेकिन जिसे नहीं मिला, ऐसा नहीं है कि वो कामयाब जाएगा, तो उसको भी कुछ ना कुछ मिलेगा। आगे भगवान क्या कह रहे हैं, अभी भगवान ने बताया कि कोई विरला मुझे जान पाता है, अभी भगवान बता रहे हैं कि वो है कैसे, है ना, वो किस प्रकार से यहाँ मौजूद रहते हैं। इसका साक्ष्य है, मेरे कहने से भगवान यहाँ है, इस जगत में है, तो मानना नहीं चाहिए, लेकिन भगवान साक्ष्य दे रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं ना कि भगवान है, भगवान है, हमारी सुन रहे हैं। तो भगवान किस रूप में प्रेजेंट है, भगवान बता रहे हैं, भूमि रापनलो वायु खम मनोबुद्धि रेविचा अहंकारमिति में भिन्ना प्रकृति राष्ट्रधाम। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी विभिन्न प्रकृतियां हैं। तो भगवान पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार के रूप में यहाँ है ना, और ये भगवान की प्रकृति है ना। भगवान यहाँ पे इस रूप में शाश्वत रहते हैं। हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो जीवों से युक्त है और इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधन का विदोहन कर रही है। तो भगवान की 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक होती है भगवान की पराशक्ति, दूसरी होती है भगवान की अपराशक्ति। तो जितना भी कुछ भौतिक आपको इस जगत में दिखाई दे रहा है, जितना भी कुछ जड़ वस्तुएं हैं, है ना, जैसे क्या हो गया, पर्वत हो गया, है ना, नदियां हो गई, है ना, पेड़ हो गए, पृथ्वी हो गई, ये सब क्या है कि ये एक तरीके से जड़ हैं। तो ये क्या है, ये भगवान की अपराशक्ति है, अपराशक्ति। और जितनी भी चेतन वस्तुएं हैं वो भगवान की पराशक्ति हैं। तो जैसे कि हमारा जो शरीर है वो एक तरीके से जड़ है, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो चेतन है। तो जीव जो है, जो वो परा और अपरा का कॉम्बिनेशन है। तो हम क्या कर रहे हैं, भगवान की द्वारा दी हुई चीजों का विदोहन कर रहे हैं। भगवान ने परा और अपरा शक्ति के कॉम्बिनेशन से बनाया। तो अपरा का विदोहन कौन कर रहा है, पराशक्ति कर रही है। जड़ का विदोहन चेतन कर रहा है, जैसे कि पृथ्वी अन्न उत्पन्न करती है और उसको उपयोग कौन करता है, जीव जंतु, और मनुष्य उसका उपयोग करता है। ठीक है, आगे चलेंगे। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों से है। इस जगत में कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो।
तो एक बात पूरी तरीके से जान लो कि संसार में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, वो चाहे जड़ हो, चाहे वो चेतन हो, चाहे वो परा हो, चाहे वो अपरा हो, वो दोनों का कारण स्वयं श्री कृष्ण है। कहते हैं ना कि पत्ता भी हिलता है तो उसके पीछे हवा होती है, वो हवा चलाने वाले कौन है? वो हवा चलाने वाले ना स्वयं श्री भगवान है। अगर भगवान ने वो पत्ता ना बनाया होता, हवा ना बनाई होती, तो वो हिलती भी नहीं, है ना। तो उसका जो लॉजिक है उसको समझना बहुत जरूरी है कि भगवान ही हर वस्तु का मूल कारण है, हर चीज का कारण स्वरूप जो है ईश्वर परम कृष्णा सर्व कारण कारणम वाला जो श्लोक आता है, सच्चिदानंद विग्रह, है ना। सर्व कारण कारणम वाला जो श्लोक आता है वो इसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि भगवान ही परम है और वो सब कारण के कारण है। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंदे रहते हैं, इस प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित मानो। तो अब हम भगवान पर आश्रित हैं। भगवान ने हमें बेस दे रखा है, आधार दे रखा है। जैसे माला के मोती होते हैं ना, तो जब उनको माला में पिरो दिया जाता है तो उनको क्या मिल जाता है? उनको आधार मिल जाता है, और वो गले में पहनने का सुंदर आभूषण बन जाते हैं। और जब वही मोती को आधार नहीं मिलता तो वो इधर उधर बिखरे पड़े पड़े रहते हैं और खो जाते हैं, है ना। जैसे कि जो फूल हैं, जब वो पिरो दिए जाते हैं तो भगवान के सुंदर गले का सुंदर हार बन जाते हैं। अदरवाइज देखो, फूल तो फिर भी भगवान की सेवा में काम आ जाते हैं। मोतियों का तो अस्तित्व ही नहीं खत्म हो जाएगा ना, वो तो यूटिलाइज ही नहीं हो पाते। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये सब कुछ मैंने जोड़ के रखा हुआ है ना। ये सब कुछ मेरे संरक्षण में चल रहा है, इसको बेस में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो भगवान ने वो आधार दिया है जिस आधार के ऊपर ये सारी चीजें बेस्ड हैं। अगर भगवान वो सपोर्ट हमारे पास से हटा लें तो हमारा अस्तित्व शून्य हो जाएगा, शून्य है। हम क्या है? हम एक प्रकार से भगवान के अंश हैं। एक प्रकार से नहीं, हम हर प्रकार से भगवान के अंश हैं। तो हम भगवान की वजह से ही हमारा एग्जिस्टेंस है। बहुत छोटी सी बात है, देखो कि हमारा शरीर में पूरा शरीर है, भगवान ने सेंसेस दिए हैं, बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, हाथ पैर सब कुछ बहुत सही चल रहा है। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, हमारे सेंसेस सारे काम कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। अगर हमारे शरीर में से हमारा हाथ कट के कहीं गिर जाए तो क्या वो वही चेतना के साथ रहता है जिस चेतना में हमारा शरीर है? नहीं रहता। जो कटा हुआ शरीर का अंश है वो काम नहीं कर पाता, है ना। वो अपने आप से, अगर तुम उस हाथ को बोलो उठ के मेरे लिए पानी ला दो, तो वो नहीं ला पाएगा, क्योंकि जब तक आपके संग जुड़ा है तभी तक काम कर सकता है। आप उसे एक्शन के लिए बोल रहे हो, है ना, और वो एक्टिव है। इसी प्रकार से जब तक हम भगवान के संग जुड़े, क्योंकि हम भगवान के शाश्वत अंश हैं, हम गुणों में भी भगवान के जैसे हैं। फर्क क्या है कि बस हमारे पास वो क्वांटिटी नहीं है जिस प्रकार से भगवान है। भगवान अगर 100% अपनी क्वांटिटी में है तो हम 0.01% वो क्वालिटी लेके बैठे हैं। जैसे कि अगर कहा जाए कि भगवान एक गुणों का समुद्र है, तो हम उस समुद्र की बूंद हैं, है ना। पर क्योंकि गुणात्मक रूप से अगर देखा जाए तो हमारे अंदर सेम क्वालिटीज हैं। अगर समुद्र का पानी खारा होता तो बूंद भी खारी होगी, है ना। लेकिन समुद्र में जितना नमक होगा उतना नमक उस बूंद में नहीं होगा, है ना। तो वो है ये क्वालिटी कि हम भगवान के अंश हैं। हम बहुत एक तरीके से कह लीजिए कि सौभाग्यशाली है कि भगवान ने हमें संरक्षण दे रखा है। समझ ले और मान ले और इस बात को फॉलो करना शुरू कर देंगे, भगवान ही सबका आधार है। जितनी जल्दी फॉलो करेंगे उतना जल्दी लाभ ले पाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शिशुरेयो प्रणव सर्ववेदेषु शब्द ख पौरुषम निश्रु। हे कुंती पुत्र, जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो भगवान ने भी क्या बताया था? भूमिरापनलो वायु कम मनो बुद्धि रे विजय, यानी कि मैं जो हूँ पृथ्वी में, ये जो आठ प्रकृति है ये सब मेरा ही रूप है ना। अभी क्या कह रहे हैं कि मैं जल का स्वाद हूँ, चंद्रमा हूँ, प्रकाश हूँ, ध्वनि हूँ, ओमकार हूँ। भगवान अपनी डिटेलिंग दे रहे हैं कि मैं क्या क्या हूं। भाई देखो, मैं परा भी हूं, मैं अपरा भी हूं, है ना। यानी कि जड़ भी हूं और चेतन भी हूं। अब आप बोलोगे बीच चंद्रमा कहाँ से आता है, तो भगवान कह रहे चंद्रमा भी मैं हूँ, सूर्य भी मैं हूँ, ध्वनि भी मैं हूँ, आकाश भी मैं हूँ, ओमकार भी मैं हूँ। भगवान के एग्जिस्टेंस के बिना कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ भगवान से आता है, भगवान का ही और भगवान के द्वारा ही
संचालित होता है। इसीलिए आपसे कहा जाता है ना कि भगवान के अंदर ही सारे देवी देवताओं का समावेश है, सभी चीजों का समावेश है। तो अगर हम एक भगवान की पूजा कर लें तो सारे देवी देवताओं की पूजा स्वतः ही हो जाती है। तो जब हम ये कहते हैं, भगवान खुद ये कह रहे हैं कि मैं जल का स्वाद हूँ, मैं चंद्रमा का प्रकाश हूँ। हालांकि भगवान यहाँ विशेषण यानी कि अपना गुण बता रहे हैं, सूर्य का प्रकाश हूँ भगवान अगर ये कह रहे हैं। तो अगर हम जब सूर्य में सूर्य का जो गुण है, उसकी क्वालिटी क्या है, का प्रकाश, तो सूर्य के गुण ही सूर्य को डेफिनेटली एग्जिस्ट में लाने वाले भी भगवान है, लेकिन उसकी क्वालिटी देने वाले भी भगवान है। अगर सूर्य में प्रकाश ही ना रहे तो सूर्य की जरूरत किसी को पड़ेगी? अभी अभी 2 दिन धूप नहीं निकलती है तो हमें यहाँ सर्दी लगती है कि भाई धूप नहीं निकली है, बहुत टेंशन चल रही है ना, ठंडा बहुत हो गया, मौसम बहुत खराब हो रहा है। अगर ये धूप निकले ही ना, सूर्य निकले ही ना, उसे निकालने वाले, उसको प्रकाश देने वाले तो भगवान है, तो उसका एग्जिस्टेंस तो खत्म हो जाएगा, चंद्रमा के समान हो जाएगा, ठंडा ही रहेगा फिर तो यहाँ पे, है ना। अगर पूरे दिन धूप पड़ती रहे और चंद्रमा आए ही ना, रात हो ही ना, तो हम तो सारे दिन गर्मी में ही तपते रहेंगे, है ना। तो भगवान ने सब कुछ मैनेज करा है और भगवान ही हर चीज का कारण है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जल का स्वाद। आप कह सकते हैं जल में तो कोई स्वाद ही नहीं होता, जबकि जल में इतना सुंदर गुण होता है कि वो जिस भी स्वाद में जाता है उसको अपना लेता है। तो कितना ही सुंदर ये जल का गुण है। और ये तो एक अच्छी बात है ही, लेकिन दूसरी बात क्या है, जब हमें प्यास लग रही होती है तो प्यास बुझाना, मतलब आप कुछ भी पी लो, जूस पी लो, आप स्मूदीज ले लो, आप कोई भी मतलब कोल्ड ड्रिंक ले लो, कुछ भी आप ले लो, सॉफ्ट ड्रिंक्स ले लो, वो आपको प्यास नहीं बुझाएंगी। उन सब के बावजूद भी हमें पानी चाहिए होता है पीने के लिए जब प्यास लगी होती है। तो यही वो स्वाद है जल का। और ये जो स्वाद, जब भी पानी पिए तो भगवान को धन्यवाद दिया करें। पानी पीते टाइम तो कम से कम याद कर ही सकते हैं कि ये जल, ये जो स्वाद है ये वाकई में कृष्णा, और कृष्णा ही वो है जिन्होंने हमारी तृप्ति के लिए इस जल को बनाया है। हालांकि धन्यवाद तो हमें हर चीज के लिए देना चाहिए, लेकिन सच में भगवान देखो कितने दयालु हैं। कभी कभी मुझे लगता है, मैं कल रात भी ऐसा सोच रही थी कि भगवान सच में कितने दयालु हैं कि उन्होंने सारी चीजें हमारे लिए अरेंज करके रख दी हैं। सब कुछ उन्होंने निश्चित कर रखा है, उन्होंने सब कुछ हमें बना के दिया है। मतलब देखो, सिचुएशन व्यक्ति की कुछ भी हो सकती है, कोई किसी थोड़े अच्छे स्तर पर हो सकता है, लाइफ सेटल हो सकती है, किसी किसी का लाइफ स्ट्रगलिंग हो सकता है। तो दोनों ही कंडीशन में, मतलब अब अगर आप देखो तो जहां पर भी वो है, भगवान फिर भी उनको सपोर्ट करते हैं। और देखो, वो तो हमारे कर्म होते हैं कि हम कहाँ के सिचुएशन में हैं, लेकिन भगवान हमारा साथ नहीं देते, और हम अगर बेहतरी की तरफ प्रयास करते हैं तो हमें सपोर्ट करते हैं भगवान, हमारे साथ चलते हैं। तो खाना वो दोनों ही लोग खाते हैं, नींद दोनों को ही आती है, बेसिक नीड्स दोनों की ही पूरी हो रही हैं, जो सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से उसके लिए भी, जो नहीं है उसके लिए भी। और हमें ही छोड़ दो, जीव जंतु भी तो खाना खाते हैं ना, सोते वो भी हैं। तो भगवान तो हर जीव का ख्याल रख रहे हैं, पेड़ पौधों का भी ख्याल रख रहे हैं। तो भगवान से दयालु भला कोई कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता भगवान से दयालु। भगवान क्या कह रहे हैं कि अभी भगवान किसमें क्या है वो बता रहे हैं, क्वालिटी भगवान अपनी डिफाइन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि पानी में वो स्वाद है, सूर्य चंद्रमा की रोशनी है, ओमकार है, ध्वनि है, इस आदमी की योग्यता है। अब आप बोलो मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, तो एक्चुअली आप बुद्धिमान नहीं हो, वो बुद्धि जो भगवान ने दी है वो उसकी क्वालिटी है ना। तो भगवान है वो जो, जिन्होंने आपको बुद्धिमत्ता दी है, तो एक्चुअली वो भगवान है। ठीक है। सुगंध पृथ्वी से जो आती है वो भगवान है, आग भगवान है, लाइफ भगवान है, तपस्या भगवान है, मूल बीज भगवान है, बुद्धि भगवान है ना, कौशल भगवान है, शक्ति भगवान है। और अगर सिद्धांतों के विपरीत ना हो तो कह रहे हैं सेक्स लाइफ भी भगवान है, यानी कि संतान उत्पत्ति के लिए जो भगवान ने प्रोसेस दिया है वो सब भी भगवान है। लेकिन शास्त्रों से के अंतर्गत अगर चीजें करी जाए तो, है ना। ऐसा नहीं कि हमारा जो मतलब जो नियम है, 4 नियम में एक वो ये भी आता है ना कि किसी भी प्रकार से आपको किसी भी अवैध संबंध में कनेक्ट नहीं होना है, इलिसिट सेक्स नहीं होना चाहिए ना। तो शादी के पहले आप किसी भी प्रकार से किसी बंधन में इस तरीके के इन्वॉल्वमेंट में जाएं, और शादी के बाद भी वो शास्त्र संगत होना चाहिए। क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं कि हमें कृष्ण भावना भवित, मतलब प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि हमें कृष्ण भावना भवित संतान उत्पन्न करनी है। जो संतान हमारे मतलब जो संतान भगवान की भक्ति में जा सके, है ना, भगवान के स्वरूप के को जान सके, उनका गुणगान कर सके, हमें ऐसी संतान उत्पन्न करनी है। अगर वो संतान केवल मौज मस्ती के लिए यहाँ आ रही है, केवल भोगों के लिए यहाँ आ रही है भौतिक जगत में, तो हमें क्या जरूरत पड़ी है, इतने लोग भरे तो पड़े हैं, है ना। तो कृष्ण भावना भवित में गृहस्थी से कभी परहेज नहीं करा गया। यहाँ गृहस्थ को बढ़ावा दिया जाता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों कृष्ण भावना भावित हो। जो भी बच्चे होते हैं, जो डिवोटी होते हैं, उनकी डिवोटी से ही शादी कराई जाती है।
कारण क्या होता है कि दोनों मिलकर सुंदर तरीके से इस परिवार को चलाएं, और सुंदर जो डिवोटीज उनकी जो संतानें हों वो भी डिवोटीज हों, और भगवान के नाम का गुणगान करें और यश को फैलाएं। तो इसलिए मतलब हमारे यहाँ शादियों पे कोई भी मतलब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और प्रभुपाद जी तो कहते हैं कि अगर आप केपेबल हो और सारी चीजें मैनेज कर सकते हो और सुंदर भक्त हो, तो आप कितनी भी संतान उत्पन्न करो, कृष्ण भावना भवित होनी चाहिए आपकी संतानें। लेकिन अगर आप इस उद्देश्य की वजह से नहीं, अगर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि देखो अभी शादी हो गई है, चलो शादी तो हमने मान लिया कि शादी के अलावा मतलब आपका कोई कहीं किसी से संबंध नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग शादी को भी सर्टिफिकेट मांग लेते हैं कि अभी मैं भोग के लिए मतलब क्या कहते हैं, बस अभी मेरे पास सर्टिफिकेट आ गया है कि अभी मुझे ये लीगल मेरी वाइफ और हस्बैंड है, और अभी क्या है कि अब हम भोग में रहेंगे। तो हमेशा नित्य भोग में ही रहना, भगवान का चिंतन ना करना, उन्हें भूल जाना, ये भी बेवकूफी है। हम वो जो मोमेंट्री प्लेजर्स होते हैं उनके लिए हमारा जीवन नहीं बना है। जीवन का उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना, भगवान की भक्ति में रहना, भगवत धाम में एंट्री के लिए जो हमारा टिकट है उसको स्ट्रांग करना। तो सारी चीजें जरूरी हैं, लेकिन शास्त्र संगत, ये जीवन शास्त्र संगत होना चाहिए। अगर शास्त्रों के अनुसार है तो सब कुछ बहुत सुंदर है, और अगर ये शास्त्र के अनुसार चलता तो यहाँ पे भी भगवान है। तो तुम जान लो कि मेरे द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो। जिस प्रकार मैं सब कुछ हूँ किंतु स्वतंत्र हूँ, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तो सतगुण, रजगुण, तमगुण तीनों देने वाले कौन है? भगवान। उनके ऊपर कंट्रोलर कौन है? माया देवी। उनको नियंत्रित करने वाले कौन है? भगवान। तो सब कुछ चलाने वाले कौन है? भगवान। ठीक है। अभी भगवान इतना सब कुछ करने के बाद भी किसी गुण के अंदर बनते नहीं है। वो गुण जो हैं वो भगवान के निरीक्षण में चलते हैं, उनको माया देवी चलाती हैं। और भगवान जो है वो किसी के भी अधीन नहीं है, वो उसके कंट्रोल में नहीं आते हैं, भगवान उन्हें कंट्रोल करते हैं। ठीक है। तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये संसार मुझ गुणातीत तथा विनाशी को नहीं जानता। गुणातीत जिसने अपने सारे गुणों पर विजय प्राप्त कर रखी हो, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी हो, उसे गुणातीत कहा जाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो लोग गुणों में फंसे हुए हैं वो भगवान को नहीं जान पाते कि भगवान इन गुणों के बंधन से मुक्त हैं। अभी हम फंसे हैं ना गुणों में, तो भगवान क्या बता रहे हैं? हम बंधनों में फंसे हुए हैं, तो भगवान क्या बता रहे हैं? अगर भगवद गीता को सच में आप समझो तो ये इतनी सुंदर है कि यहाँ पे ही प्रॉब्लम आती है, भगवान प्रॉब्लम बताते हैं और यही हमें सोल्यूशन दे देते हैं। तो कितना सुंदर सोल्यूशन दे रहे हैं। अपनी प्रॉब्लम बताई भगवान ने कि हम गुणों में फंसे हुए हैं और उसकी वजह से हम बंधन में बन जाते हैं। तो भगवान सोल्यूशन क्या दे रहे हैं? देवी वेशा गुणमयी मम्माया दुरात्वया माएव मामेव माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। प्रकृति के तीन गुणों वाली मेरी इस दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो शरणागत हो जाता है वो इसे सरलता से पार कर जाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं ही बंधन देता हूँ, मैंने ही ये बंधन बनाए हैं, लेकिन सॉल्यूशन कौन है? सॉल्यूशन भी मैं हूं। जो मेरी शरण आ जाएगा वो इस बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब आप बोलोगे माता जी भगवान तो सेल्फिश है एक तरीके से, कि वही हमें मतलब कष्टों में डाल रहे हैं और वही हमें निकलने का रास्ता दे रहे हैं, तो भगवान अपनी महिमा का गुणगान कराना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है। भगवान परम दयालु है। इच्छा तो हमारी थी ना कि हमें यहाँ आना है, हमें भोग करना है, भगवान के जैसे स्वामी बनना है, तो ये तो हम चाहते थे। तो भगवान ने हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए संसार की रचना करी थी। ठीक है। अब भगवान ही हमें रास्ता दिखा रहे हैं, क्यों? परम पिता है। वो कह रहे हैं कि आप आओ, मेरे शरणागत हो जाओ, अगर मैं यहाँ आपको डाल सकता हूँ आपकी इच्छा के लिए। क्योंकि भगवान हिटलर नहीं थे जो अपनी इच्छा चलाते, भगवान थे पिता, जिसका हृदय सॉफ्ट होता है। उन्होंने क्या कहा कि कोई बात नहीं, अगर तुम इंजॉय करना चाहते हो, मेरी बात नहीं मान रहे, तुम्हें यहाँ सुख नहीं लग रहा, तुम इंजॉय करना चाहते हो, जाओ भौतिक प्रकृति में, पर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा रहूंगा, और मैं तुम्हें ज्ञान भी दूंगा भगवत गीता के रूप में। और जिस दिन तुम उसे समझ जाओगे उस दिन तुम मेरे शरणागत हो जाओगे और इस बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान परम दयालु हैं। अभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि भगवान की शरणागति होने पर हम पार कैसे हो जाएंगे? क्यों भगवान ही हमें पार कर सकते हैं? तो क्योंकि भगवान ने अभी इससे पहले अध्याय में खुद ही ये बात बोली है कि भगवान किसी गुणों के बंधन में नहीं बंधते हैं। तो हमें पार वो ही लगा सकता है जो खुद किसी पानी में ना बंधा बह रहा हो, डूब रहा हो, है ना, जो किसी बंधन में ना बंधा हो, जो खुला हो, वही तो हमें खोल सकता है ना। अगर हमारे हाथ बंधे हैं
तो हमें कौन हमारे हाथ खोल सकता है? जिसके हाथ बंधे नहीं है। हम पानी में डूब रहे हैं तो हमें कौन बचा सकता है? जो पानी के बाहर है। तो भगवान स्वयं अपनी तारीफ कर रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि मैं इन बंधनों में नहीं बनता हूँ। तो हमें समझ जाना चाहिए कि भगवान उस कैटेगरी में नहीं आते जिस कैटेगरी में हम आते हैं। तो अगर हमें कोई सुंदर गति प्रदान कर सकता है तो सिर्फ भगवान है। नाम नामाम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नरा अधम माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भव अमा आश्रिता। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो ऐसे 4 प्रकार के लोग मैंने बताया था ना, भगवान ये डिस्कस करेंगे, जो भगवान की शरण में आते हैं, और 4 प्रकार के जो भगवान की शरण में नहीं आते। तो वो 4 प्रकार के जो लोग हैं जो भगवान की शरण में आते हैं, नहीं आते हैं, वो कौन है? दुर्ने दुष्कृतनो कहा जाता है। सबसे पहले तो वो सबसे पहले हैं मूढ़ा। मूढ़ा मतलब निपट मूर्ख व्यक्ति, है ना, जिसको कुछ नहीं पता। नराधम मतलब वो गधे की तरह होते हैं, उनके ऊपर बोझा लाद दो और वो बस काम करते रहेंगे। नराधम जो मनुष्यों में अधम है ना, कि थोड़ा कर लिया फिर थोड़ा रेस्ट कर लिया, बिल्कुल भगवान को मानना ही नहीं है उन्हें किसी भी प्रकार से। उनके पास, गधे के पास तो क्या है कि सोल्यूशन नहीं है। गधा भोजन ढोएगा तो खाना खाएगा, है ना। तो कुछ की तो सिचुएशन ऐसी है कि उस पे दिमाग भी नहीं है और उस पे रिसोर्सेज भी नहीं है ना। तो ये जीवन, मनुष्य जीवन में भी कुछ लोग इस कैटेगरी में आते हैं कि जिनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है और जिनके पास बुद्धि भी नहीं है। ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है? हमें दया का भाव तो उनके अंदर आ सकता है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों है? उनके अपने कर्मों की वजह से हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने लिए उतने पैसे इकट्ठे कर लेते हैं कि वो किसी भोग में लग जाएं, है ना। नराधम क्या है? नराधम के पास रिसोर्स है ना, लेकिन वो भगवान की भक्ति में नहीं आना चाहता। माया अपहृत ज्ञाना, फुल्ली रिसोर्सेज के साथ बैठा हुआ है, लेकिन माया ने उसके ज्ञान को वश में कर लिया है, हर लिया है ना। तो ऐसे लोग जिनके पास, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, जो उन्होंने में अधम है, जो बिल्कुल एक तरीके से मूढ़ व्यक्ति हैं, या जो टोटली नास्तिक हैं, जो भगवान का एग्जिस्टेंस स्वीकार ही नहीं करते, ये 4 प्रकार के लोग भगवान की भक्ति में कभी भी नहीं आते, भगवान की शरण नहीं आते हैं। तो फिर भगवान की शरण आता कौन है? आर्तो जिज्ञासु सुरा, सॉरी एक सेकंड। चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासी सुरार्तो ज्ञानी च भरत वृषभ। हे वरश्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। ये 4 प्रकार की श्रेणियां हैं। आर्त कौन होता है? जो पीड़ित होते हैं। अर्थार्थी जिनके जिनकी इच्छा होती है, जो धन का अर्जन करना चाहते हैं। जिज्ञासु जिनके मन में भगवान को जानने का कोई इच्छा है कि भगवान है कौन, कहाँ रहते हैं, कैसे हैं, हम यहाँ इस जगत में कैसे आए, कैसा क्या होता क्या है कि जब हम अभी हम जीवित हैं और अभी हम मर जाएंगे, वो कौन सी शक्ति है जो हमें रूल कर रही है, वो सब क्या है। तो ये कौन है? जिज्ञासु। या फिर शास्त्रों में ऐसा क्या है, शास्त्र ऐसा कैसे कह रहे हैं, या तो शास्त्र अगर ये कह रहे हैं तो ज्ञान कैसे अर्जित करूं, है ना। तो वो जानना चाहते हैं। लास्ट होते हैं ज्ञानी, जिन्होंने आत्मदर्शन कर लिया है, जिन्होंने भगवान की शाश्वतता को समझ लिया है, भगवान को आदि है, अनंत है, इस बात को मान लिया है, और भगवान के संग उनका जो स्वरूप है, वो एक तरीके से समझ लीजिए कि भगवान का आत्म साक्षात्कार करके गुरु के मतलब एक प्रकार से वो भगवान के पथ पर चल दिए हैं गुरु के माध्यम से। तो ये 4 कैटेगरी हैं, और हम सब कहीं ना कहीं इस कैटेगरी में आते हैं। या तो कोई आर्त है यानी कि पीड़ित है, या तो कोई अर्थार्थी है जिसे धन की आवश्यकता है, या तो कोई ज्ञानी है, या तो कोई जिज्ञासु है ना। तो आर्त हो गया, जब हमें दुख होता है तो हम भगवान के या तो देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं, बेसिकली देवी देवताओं के मंदिरों में ज्यादा जाते हैं, और कहते हैं कि ये वाला काम प्लीज करा दो, वाला काम प्लीज करा दो, तो शरण ले रहे हैं, है ना। या तो अभी तो डायरेक्टली केवल मतलब कोई और परेशानी नहीं है, केवल धन की आवश्यकता है, तो भी भगवान की शरण चले जाते हैं। या तो हमारी कोई इच्छा है, तो भगवान की शरण जाना ही है, कि जिज्ञासा की भगवान को जानने का प्रयास करना है। और जो ज्ञानी है वो तो भगवान की शरण जाएंगे ही, है ना। तो ये 4 कैटेगरी, इनके एग्जाम्पल्स आते हैं। पहली एग्जाम्पल आता है गजेंद्र महाराज का। उनका पैर मगरमच्छ ने फंसा लिया था, वो जल पीने के लिए गए थे, तो मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया और वो छूट ही नहीं पा रहे थे उससे। तो वो क्या बोलते हैं कि भगवान को याद करते। तो पुण्य जन्म का कोई कर्म था,
जिससे भगवान उन पर कृपा करते हैं और भगवान उनको एक तरीके से साक्षात दर्शन देते हैं और वहां आके उनको उनकी पीड़ा से हर लेते हैं। तो ये एक कैटेगरी में आए आरती की, ठीक है। दूसरी कैटेगरी आती है जहाँ पे द्रौपदी महारानी है, सबसे गुहार करती हैं, सबसे रिक्वेस्ट करती है, सबके आगे हाथ जोड़ती हैं, लेकिन कोई उनको नहीं बचा पाता। जब लास्ट में सरेंडर कर देती हैं और सिर्फ बोलती हैं हे कृष्ण हे गोविंद, हे कृष्ण हे गोविंद, जब ये वाले तरीके से कहते हैं ना कि साड़ी को अभी तक हाथ से संभाल के रखी हुई थी, कोई बचा ले, कैसे बचाऊं कैसे बचाऊं। अभी क्या है कि अभी छोड़ दिया सब कुछ कृष्णा के ऊपर छोड़ दिया कि अभी लाज जाती है तो जाए, है ना। तो उन्होंने क्या करा कि दोनों हाथों को ऊपर कर लिया और सरेंडर कर दिया, अभी मैं कुछ नहीं करूंगी, अब जो करेंगे वो मेरे कृष्ण करेंगे। भगवान कहते मैं तो तुम्हारे द्वार पर ही बैठा था, तुमने पुकारा ही नहीं तो आता कैसे, है ना। तो जब तक हम थोड़ा सा भी साड़ी को पकड़े हुए हैं तब तक भगवान हमारी हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बुलाया ही नहीं है ना। तो भगवान इतने खाली थोड़े ना बैठे हैं कि बिना बुलाए चले जाएंगे। हम कहते हैं ना भगवान के घर भी बिना बुलाए नहीं जाया जाता, ऐसा डायलॉग सुनने के लिए मिलता है, बड़े बड़े पहले लोग बोलते थे ऐसे। लेकिन अम, भगवान भी उतने खाली नहीं है कि हमारे बिना बुलाए आ जाएंगे। कभी तो हमें भी बुलाना ही पड़ेगा ना भगवान को, लेकिन जब भी हम भगवान को बुलाएंगे भगवान इतने दयालु हैं कि हमारी सहायता करने अवश्य आएंगे। तो पीड़ित का कैटेगरी आ गई। लास्ट नेक्स्ट जो है वो है कि जो ये थे एक ये सुखदेव गोस्वामी जी थे, वो माता के गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे क्योंकि उनको ज्ञान था। तो माता पीड़ित थी और वो ज्ञानी थे। नेक्स्ट अगर आप देखें तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को क्या कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। परीक्षित महाराज एक तरीके से जिज्ञासु की कैटेगरी में बैठे हैं, उन्हें ज्ञान अर्जित करना है क्योंकि लास्ट 7 दिन बचे हैं और अभी मृत्यु होने वाली है। तो वहीं सुखदेव गोस्वामी जो हैं वो ज्ञानी हैं और एक प्रकार से गुरु की भूमिका निभा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो भगवान ध्रुव महाराज को आशीर्वाद दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, है ना। तो ध्रुव महाराज के मन में क्या थी इच्छा कि मैं अपने पिता से बड़ा राज्य लूं, ऐसा राज्य बनाऊं जो मेरे पिता से भी बड़ा हो। तो वो अर्धार्थी के रूप में भगवान की शरण गए थे, बाद में वो ज्ञानी बन गए थे क्योंकि भगवान ने दिव्य ज्ञान उन्हें दे दिया था। सुग्रीव जो भगवान की शरण आए थे वो एक तरीके से पीड़ित थे, है ना, लेकिन भगवान ने फिर उन्हें राज्य दे दिया था। नैमिषारण्य में जो जितने भी जिज्ञासु बैठे हुए हैं जो भगवान के नाम का कीर्तन सुनना चाहते हैं, भागवतम सुनना चाहते हैं, वो सब जिज्ञासु की कैटेगरी में आते हैं। तेषा ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्ति विशिष्यते प्रयो ही ज्ञानिनो ज्ञानिनो अथर्महम स च मम प्रिय। जो इसमिन में से परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे अत्यंत प्रिय है। यानी कि आते समय कैटेगरी में सब भगवान को प्रिय है। जो भगवान की शरण जैसे भी जा रहा है वो भगवान को प्रिय है, क्योंकि किसी भी प्रकार से सही कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र का नाम तो जब तो कर रहा है, कम से कम भगवान का नाम तो ले रहा है, कम से कम भगवान के मंदिर आया तो सही, नहीं जब भी कर रहा तो भी भगवान की शरण में आया तो सही, कैसे भी सही भगवान का प्रसाद पाया तो सही। तो प्रिय तो भगवान को सब है, लेकिन सबसे प्रिय वो है जो ज्ञानी है, क्योंकि वो अब अपने लाभ के लिए कुछ नहीं कर रहा, वो अब भगवान की सेवा के लिए सब कुछ कर रहा है। तो वो परम प्रिय है। बहुना जन्म जन्मन्ते ज्ञानवानम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण आता है, ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होते हैं। गोपियां कितनी भाग्यशाली थी ना, भगवान का नित्य प्रेम प्राप्त कर रही थी। तो ऐसे व्यक्ति बहुत दुर्लभ होते हैं जो भगवान की शरण आ जाते हैं और उसके बाद मतलब बहुत ही सुंदर भगवान के साथ जो संबंध है उसको प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे महात्मा बहुत ही दुर्लभ होते हैं। जिनकी भौतिक इच्छाएं होती हैं, जिनकी इच्छाओं द्वारा जिनकी बुद्धि इच्छाओं द्वारा भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं, अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के स्वरूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई देवी किसी देवी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ, जिससे वो उसी देवता की भक्ति कर सके। तो अभी देखो आपके मन में इच्छा है कि आपको किसी देवता की भक्ति करनी है, तो भगवान ये नहीं कह रहे नहीं मेरी ही करो। भगवान की दया का स्वभाव देखिए कि आपको भगवान भगवत गीता में समझा रहे हैं कि ईश्वरा परम कृष्णा, लेकिन आप बात समझ नहीं रहे हैं। उसके बावजूद भी या उसे जाने बिना आपके मन में किसी देवी देवता की इच्छा की भक्ति की इच्छा आती है, जो आप सकाम कर्म की वजह से कर रहे हो, कर्म बंधन मानना चाहते हो उसके लिए आप अपने लिए। अगर आप फिर भी भगवान की भक्ति उस सकाम कर्म बंधन की वजह से करना चाहते हो तो भगवान क्या कह रहे हैं,
कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे मन में जो भी तुम्हारी श्रद्धा है, जिसके लिए भी श्रद्धा है, उस श्रद्धा को स्थिर कर दूंगा, क्योंकि श्रद्धा का महत्व है। किसी भी प्रकार से सही, चलो मेरी भक्ति अगर अब नहीं कर रहे हो तो किसी से काम कर्म के बंधन से ही सही उनके शरण में जाते रहे हो, हालांकि ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान आपकी इच्छा को दृढ़ कर देते हैं। ऐसी श्रद्धा से समन्वित होकर वो देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। किंतु वास्तविकता में तो वो यह है, वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। तो जिन देवी देवताओं की शरण में हम जाते हैं ना, वो देवी देवता जिनकी शरण जा रहे हैं, श्री भगवान की, वो देवी देवता भगवान की शरण जाते हैं। और भगवान स्वयं ये बात कहा कह रहे हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय के, मतलब क्या कहते हैं 7 चैप्टर में वो बोल रहे हैं, 21 में बोल रहे हैं, 20 में बोल रहे हैं कि सब मेरी शरण आते हैं। 22 में तो एग्जैक्टली कह रहे हैं कि वो मेरी शरण आते हैं। तो सारे लाभ भगवान देते हैं, है ना। सारे लाभ भगवान देते हैं, किनको? देवी देवताओं को। तो आप क्या कर रहे हो, आपने तो अपने बीच में एक मीडिएटर रख लिया है कि आप ना डायरेक्टली कंपनी से डील कर सकते थे। आपने क्या करा कि एक एजेंट अपॉइंट कर लिया कि शिव जी मुझे ये दे दो, गणेश जी मुझे ये दे दो, माता रानी मुझे वो दे दो। और अगर भौतिकता भी मांगनी थी, देखो वैसे भौतिकता की चीजें मांगनी नहीं चाहिए, लेकिन भौतिकता में भी अगर कुछ मांगना है तो फिर भगवान से बेस्ट कौन ही होगा देने वाला। लेकिन आपको तो ना वो क्या बोलते हैं कि वो वाला ना, जो एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट है वो नहीं लेना। आपको घुमा फिरा के जब चारों तरफ से प्रोडक्ट आएगा ना, आपको वो चाहिए, तो आप वो कर रहे हो, और आप ये कर रहे हो वो सारे लोग कर रहे हैं। मैं मतलब मैं अगर आपको बोलती हूँ तो आप ये मत समझा करें कि मैं आपको कह रही हूँ, आप में मैं भी आ रही हूँ कि और लोग भी आ रहे हैं, हम सब ये करते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम गलतियां करते हैं, है ना। लेकिन अगर भगवान हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं तो देखो, समझदार वो है जो ये समझ जाए कि अभी हमें वो नहीं करना है। देवताओं के शरण में जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देवताओं की पूजा कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं अगर आपको ये बोलूँ कि नहीं भाई देवी देवताओं की पूजा बिल्कुल बंद कर दो, आपके मंदिर में भी देवी देवता नहीं होने चाहिए, तो आप बोलोगे माता जी क्या पढ़ा रहे हो आप ही अपना बंद कर दो, है ना। तो ये गलत हो जाएगा। देवी देवता सम्मान्य है, देवी देवता हमेशा आदरणीय रहेंगे, क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा शुद्ध भक्त हैं भगवान के। ठीक है। करना क्या है, अगर आप देवी देवताओं को पूजा भी करते हो तो उनसे सिर्फ एक ही बात मांगनी है कि हमें भगवान की भक्ति दीजिए, और कुछ नहीं मांगना है। अगर कुछ भी मांगोगे तो अपने लिए बंधन बढ़ा लोगे। ठीक है। अल्पबुद्धि वाले व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो देवलोक का रिजल्ट क्या होता है? देवलोक गए और फिर भोग करा और फिर वापस आए और जन्म मृत्यु। भगवान कह क्यों रहे हैं ऐसा, एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ। भगवान ये नहीं कर रहे कि भगवान किसी की निंदा कर रहे हैं, भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप देवलोक चले जाओगे पूजा करने से, अच्छा है। इधर उधर जाने से तो देवलोक जाना अच्छा है, पर रिजल्ट देवलोक का भी वही है कि पृथ्वी पर जन्म लेना ही होगा। तो कम से कम भगवान के धाम पहुंचने की तैयारी कर लो, भगवान की पूजा कर लो। जब टाइम पूजा में ही लगाना है तो क्यों नहीं भगवान की पूजा करते। भगवान की पूजा कर लो और जो हमारा टिकट है उसे स्ट्रॉन्ग करके भगवान की सेवा में लग जाओ, भगवान के धाम पहुंच जाओ। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण करा है। अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो वो जान नहीं पाते कि मैं क्या था, वो मुझे निराकार समझते हैं, है ना। जबकि भगवान कभी भी निराकार नहीं होते। भगवान अगर निराकार हैं, क्योंकि मैंने सबसे पहले स्टेप के बताया था भगवान ब्रह्म है ना, ब्रह्म स्वरूप में है भगवान। हमें पहले ब्रह्म दर्शन होते हैं फिर परमात्मा होते हैं। तो भगवान का जो निराकार स्वरूप फैलाया गया है समाज में, वो भगवान का ऑरा है, भगवान का तेज है। जैसे सूर्य के आने से पहले सूर्य का प्रकाश आता है ना, ऐसे ही भगवान के आने से पहले भगवान का प्रकाश दिखाई देता है। तो जिस समय वो दिखाई देता है तो ये मानिए कि हाँ अच्छा है, अभी भगवान के दर्शन होने वाले हैं। लेकिन जो निराकारवादी है वो वहीं अपने आप को स्टॉप कर लेते हैं कि बस यही तो देखना था, दिख गया। अरे भाई, वो वेट कर रहे हैं पीछे, तुमने तो पिक्चर को बीच में रोक दिया, चलने तो देते। तो वो नहीं देखना चाहते भगवान का वो स्वरूप, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं वो नहीं हूँ जिसको जो आप समझ रहे हो, है ना। मेरा तो नित्य स्वरूप है। मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए मैं कभी प्रकट नहीं होता हूँ, उनके लिए मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। वे नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ। तो जो भगवान को के उस स्वरूप को जानने की इच्छा ही नहीं करते और केवल वो ऑरा को देखकर, उस ब्रह्म स्वरूप को देखकर ही अपने लिए तसल्ली कर लेते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं कि ठीक है, नहीं जानना तो यही खुश रहो, है ना। फिर भगवान आगे उसे नहीं लेके जाते हैं।
हे अर्जुन, भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भी भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों का पालक पिता हूँ। तो भगवान सब कुछ जानते हैं, भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानते हैं। ये शाम तत्वगंतन, सॉरी, त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोहो निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों के पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, जिनके पाप कर्मों का पूर्ण उच्छेदन हो चुका है, वे मोह तथा के द्वंद से मुक्त हो जाते हैं और वो संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो अभी भगवान की भक्ति इतनी सुंदर है कि ये ऑफर उसको मिलता है, ये ऑप्शन उसको मिलता है जिसके पाप कर्म खत्म हो चुके हैं। और पुण्य कर्म, मतलब पाप और पुण्य जो दोनों थे ना, उनका उच्छेदन हो चुका है, वो भगवान की भक्ति में आ चुके हैं। पाप तो पूरी तरह से खत्म हो गए हैं, जिन्होंने पिछले जन्म में पुण्य कर्म करे थे, अच्छे कुछ कर्म करते हुए वो आगे आए थे, तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। पाप खत्म हो गए हैं, अभी उनका जो अकाउंट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। तो अगर आप भगवान की भक्ति में आगे आ रहे हैं, तो ये मानिएगा कि भगवान ने आपके अकाउंट को क्लीन चिट दे दी है। अब आप पॉजिटिवली अगर काम करोगे, भगवान की शरण में जाओगे, भगवान की भक्ति को एक्सेप्ट करोगे, तो आप अपना पॉजिटिव अकाउंट क्रिएट करोगे। यानी कि हमारे भगवान की सेवा वाले कार्य बढ़ते जाने चाहिए और भगवान का प्रेम प्राप्त कर, अगर हमें जानना हो ना कि भगवान की हम पे कृपा है ना कृपा या नहीं है, तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है कि आप ये देखो कि आपका मन भक्ति में लगता है या नहीं लगता है ना। अगर आपका मन भक्ति में लगता है, भगवान कृष्ण के नाम को सुनने में आपको आनंद आता है, तो भगवान की कृपा है और आपका अकाउंट जो है वो क्लियर है। बस उसमें आपको एफर्ट डाल के उसे पॉजिटिव वे उसमें रखना होगा, उसका बैलेंस पॉजिटिव में रखना होगा। साधिभूतादि देवम माम साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर युक्त चेतसा। जो मुझ परमेश्वर को पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का तथा देवी देवताओं का तथा समस्त यज्ञादियों का नियामक जानते हैं, अपनी मृत्यु के समय ही मुझे भगवान को जान और समझ सकता है, समय भी। तो अगर हमारी चेतना शुद्ध है, तो हम, जब हमारा अंत समय आएगा, तो हम भगवान का ध्यान कर पाएंगे, और भगवान का ध्यान कर पाएंगे तो भगवान के धाम में प्रवेश ले पाएंगे। अगर हमने जीवन भर में कुछ करा ही नहीं, तो भगवान का ध्यान कैसे होगा, कुछ भी नहीं होगा, है ना। और फिर क्या होगा, ये ध्यान होगा, चिंता होगा किसका, घर का, परिवार का, अपनी संपत्ति जो इकट्ठी करी है उसका, तो क्या होगा कि हम उसी बंधनों में बंध कर रह जाएंगे। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हमारा मनोदशा क्या है। ये श्लोक भगवान ने ऐसे ही नहीं बोला, भगवान प्रीवियस चैप्टर के एंड में नेक्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन देते हैं। तो कल जो चैप्टर होने वाला है भगवत प्राप्ति, इतना सुंदर अध्याय है, इतना सुंदर अध्याय है कि आप लोगों को, मुझे नहीं पता इस समय आनंद आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन कल का जो चैप्टर है अगर आप उसे सुनेंगे तो सुन के ही आपको बहुत मन लगेगा कि अच्छा ऐसा भी होता है। ये भी रियलिटी, हालांकि आज के चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टेड था कि इंटरेस्टिंग था कि हमें इसमें जानने मिला कि भगवान किस किस प्रकार की शक्तियों के रूप में यहाँ होते हैं, कौन कौन लोग हैं जो भगवान के शरणागत होते हैं, कौन कौन लोग हैं जो भगवान के शरणागत नहीं होते हैं। तो इस चैप्टर को प्रभुपाद जी समराइज करते हैं। यह सातवां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किसी भी प्रकार से पूर्णतः कृष्ण भावना भवित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भवित होते हैं। ऐसे सानिध्य आध्यात्मिक होते हैं और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण भगवान को समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को बुलाने के से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह ये भी समझ सकता है कि मनुष्य जीवन कृष्ण भावना को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो जीवन का उद्देश्य बता दिया प्रभुपाद जी ने, हमें ये मनुष्य का जन्म भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है, ना कि डिस्क जाने के लिए, क्लब्स जाने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए, यहाँ जा वहां जा, वो के लिए, इन सब चीजों के लिए नहीं मिला है, भगवान का चिंतन करने के लिए मिला है। तो जिस समय हम भगवान को अपना लेंगे, जितना स्टेप हम बढ़ते हैं ना, उतना ही स्टेप कृष्णा हमारी तरफ चल के आते हैं। जैसा भाव हम रखते हैं वैसा ही भाव कृष्णा रखते हैं। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान अपनी अहेतु की, जब हम भगवान की अहेतु की सेवा करते हैं, अहेतु की मतलब जहाँ कोई हेतु नहीं होता, जहाँ कोई इच्छा नहीं होती, जब हम वो वाली सेवा करते हैं, तो भगवान हमें अपनी सुंदर भक्ति प्रदान करते हैं। और यही सार है। तो इस चैप्टर को समझते हुए भगवान की सुंदर भक्ति हम सबको प्राप्त करनी है।
और बने रहना है। कल के अध्याय में बहुत ही सुंदर चैप्टर है, बहुत ही सुंदर अध्याय है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको आनंद, मतलब आप ये देखते जाइए कि डे वन जब हमने बस अर्जुन के कुछ प्रश्न ही जाने थे, तो तब ऐसा लगा कि अरे, मुझे किसी ने बोला भी था कि माता जी आपने इंट्रोडक्शन थोड़ा कम दिया है, थोड़ा ज्यादा बताइए। अब ये देखिए कि धीरे धीरे जब हम बढ़ते जा रहे हैं, इतनी डिटेलिंग आती जा रही है, इतनी डिटेलिंग आती जा रही है कि ये डिटेल पता है, एक एक श्लोका पर भी पूरी क्लास हो सकती है। प्रभुपाद जी पता है, एक श्लोका की एक लाइन पर, एक वर्ड पर भी मतलब पूरा दिन 2 दिन बोल सकते थे। मतलब जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, जो परम भक्त होते हैं भगवान के, उनके अंदर उनके पास इतना कुछ होता है भगवान के बारे में बताने के लिए कि वो एक वर्ड पर भी पूरी की पूरी मतलब एक एक दिन तक भी डिटेलिंग दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये भगवत गीता की विशेषता है, भगवत गीता का जो ज्ञान है वो एक तरीके से गागर में सागर है। तो हम तो तुच्छ जीव हैं, जैसा भगवान ने बता दिया, प्रभुपाद जी ने बता दिया, उसको 2-4 लाइनों में आपको सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे गुरु हैं, जो परम वैष्णव हैं, शुद्ध भगवान के भक्त हैं, वो उनके पास इतना कुछ है बताने के लिए, इतना कुछ है बताने के लिए कि वो मतलब एक एक शब्द पर इतना इतना बोल सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में समझने अगर वाली अगर बात हो, तो ये समझना है कि भगवान की भक्ति में हमें लगे रहना है, और भगवान की भक्ति में लगे हुए हमें जीवन को सार्थक और सुंदर बनाना है, तो भगवान की कृपा प्राप्त करनी है। तो ये कृपा हमें ऐसे ही मिलती रहे, उसके लिए हमें इस चैप्टर में बने रहना होगा, नेक्स्ट चैप्टर में बने रहना होगा, भगवत गीता को कंप्लीट करना होगा, और पूरा रस जो है भगवत गीता का वो लेना होगा, है ना। तो हमारा क्या चल रहा है, एक तरीके से भगवत गीता में गंगा स्नान। तो आप सब भी भगवत गीता के अमृत में स्नान करते रहिए, और इस स्नान का आनंद लेते रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा, मैंने प्रयास किया है, और ये प्रयास जारी रहेगा। मैं अंत तक आपको सब कुछ समझाने का प्रयास करूंगी, और भगवान से प्रार्थना करूंगी भगवान अपनी सुंदर भक्ति आप सबको दें, और मुझे भी आप सबके माध्यम से वो भक्ति मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।